छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है। अखिलेश यादव यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे करके गए हैं। आज जयंती है। आप लोग आज छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे। आपने काम किया समाजवादी पार्टी में लंबे समय से, कुछ यादें उनकी बताइए जो उनको अलग करती। समाजवादी पार्टी के विचारक, पुरोधा और पूरे जीवन दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लगातार आपने संघर्ष करने का काम किया है। जनेश्वर मिश्रा जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला है कि हम लोग आपातकाल में 20 महीने एक साथ जेल में रहे थे, जब इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, तानाशाही का राज था। उस समय आपातकाल के दौरान छोटे लोहिया जी और तमाम लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष करने का काम किया था। आपने लगातार जो है समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनका सम्मान दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है। आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और जो उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया है, हम लोग उस रास्ते पर चलने का यहाँ पर संकल्प लेते हैं हर साल। आज आप लोगों की सरकार के समय इतना बड़ा पार्क बनाया गया जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे। आज आप स्थिति देख सकते हैं, हाथ में घोंसला है, सफाई नहीं हुई है, टूट रही है मूर्ति। क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश सरकार के किसी मंत्री को फुर्सत नहीं है कि इतने बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा जी, जो जिन्होंने इतना संघर्ष किया हो, केंद्र के मंत्री रहे कई बार, उनके नाम से इतना विशाल एशिया का ये सबसे बड़ा पार्क है। उस पार्क में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, लेकिन किसी एक मंत्री को भी फुर्सत नहीं है कि यहाँ पर आकर के एक फूल चढ़ा दे। जब कोई मंत्री नहीं आएगा, कोई अधिकारी नहीं आएगा, कोई सफाई नहीं करेगा, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की सरकार में दुर्भावना है, और वो जो है वो विपक्ष के नेता रहे हैं। इसलिए उनकी पार्टी नेता होते अगर मान लीजिए, तो आज यहाँ मुख्यमंत्री से तमाम नेता पार्टी के, प्रदेश के मंत्री कहीं होते, लेकिन आज एक विधायक भी भाजपा का यहाँ पर नहीं आता है, जो है इससे प्रमाण है इस बात का कि जनेश्वर मिश्रा जी ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है, और वो पूरे जीवन सांप्रदायिक और फिरका पर जो ताकतें थी, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे। वो हमारे आदर्श हैं, हमने उनसे सीखा है, संघर्ष सीखा है, और बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और हमने देखा बहुत छोटी छोटी बातें कि जैसे कोई उनके पास परेशान आदमी आया और उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो किसी और से कहते थे कि मुझे रुपया दो, 500 रुपया, और वो 500 रुपये के हमने देखा है कि किसी से 500 रुपये लिए और तत्काल उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से 500 रुपये दे दिए। तो वो इस तरह के उनका विचार था कि अगर कोई उनके पास परेशान, कमजोर आदमी आया है, तो उन्होंने हर संभावना से उसकी मदद करने का काम किया। आप लोग आंदोलन की निकली हुई पार्टी मानते हैं, जो लोहिया जी सर वहाँ से निकली हुई आंदोलन की पार्टी है। अब आंदोलन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, मुद्दों की कमी है या कहीं कुछ चूक हो रही है? नहीं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद संगठन बनेगा, और अक्टूबर के महीने से आप देखिएगा हम लोग बड़े पैमाने पर महंगाई के खिलाफ, सरकार का दमन और जुल्म, अत्याचार, अन्याय जो हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। पार्टी के अंदर कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आप लोग प्रस्तावक बन करके गए थे, एज कम थी, क्यों नहीं कोई देख पाया था? कहाँ चुके? देखिए, हम उनके प्रस्तावक थे, हमने कागज उनके फार्म पर साइन किया, और साइन करने के बाद मैंने उनको जो अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी, विशेष सचिव, उनको फार्म दिया और उससे कहा कि पूरा फार्म चेक कर लीजिए। अच्छा। उस समय पर्याप्त समय था। अगर वो चेक करते और कहते इसमें 28 साल की उम्र लिखी हुई है और 30 साल न्यूनतम उम्र होती है, तो हम लोग तत्काल वहाँ और लोगों का फार्म भरवा दिए होते। लेकिन ये सरकार जान गई थी कि वो चुनाव हार जाएंगे ये वाला। लेकिन आप लोग इतने लोग थे, आप लोगों को भी तो चेक करना चाहिए था ना। देखिए, वो निश्चित रूप से भी आहार कि ऑफिस की गलती है, जो फार्म भर रहा था उस एक व्यक्ति की उसमें गलती है, वो हम स्वीकार करते हैं गलती है। लेकिन
सरकार के जो वो चुनाव का फार्म ले रहा है और उससे पूछा हमने, उसके बाद उसने कहा कि सही होने के बाद ही ओथ कराते हैं। और उन्होंने कीर्ति कोल की ओथ फिर क्यों कराई? अगर उनके फार्म में कोई गलती थी तो फिर उन्होंने ये लिख कर क्यों दिया कि सब सही है? ठीक है, अंतिम सवाल लेते हैं। आजम जी की तबीयत खराब है, अभी भी लग रहा है कि नाराज चले। उनके बेटे ने एक ट्वीट किया है पार्टी के किसी प्रवक्ता को लेकर के, वो नाम कई लोगों के आ रहे हैं। क्या पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या अभी भी आजम जी? देखिए, ऐसा है, आप सरकार जो है वो दमन चक चला रही है और जो लोग लड़ने की हिम्मत कर पा रहे हैं वो बोल रहे हैं, विधानसभा के अंदर आकर के बोल रहे हैं। अगर उनके ऊपर जुल्म हुआ 28-30 महीने के अंदर, अपनी ही पार्टी के किसी नेता पे सवाल उठा रहे हैं, नहीं तो वो खुद क्यों नहीं विधानसभा में आके बोलते हैं? अगर 28 महीने जेल के अंदर रहे हैं, मैं जेल उसे मिलने के लिए गया, जेल में वो फांसी वाली कोठरी के अंदर जहाँ फांसी के मुलजिम रहते हैं वहाँ उनको रखा गया, उनको बी क्लास नहीं दिया गया। वो 10 बार के एमएलए हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री थे, वर्तमान में जब जेल गए थे तब सांसद थे, तब उनको जेल बी क्लास नहीं दिया गया। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी के सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, आप साथ हैं, लेकिन पहले उनको तो बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर ये जुल्म जेल के अंदर हुआ है विधानसभा में आकर के। अगर मान लीजिए हम पर जुल्म हुआ है और हम डर गए, चुप हैं, तो फिर मेरी लड़ाई कोई लड़ेगा। अगर हम जब लड़ेंगे तब मेरे साथ पीछे लोग आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये हैं विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, इनका कहना है कि पार्टी के अंदर ठीक है, पार्टी के विवादों पर भी उन्होंने खुल करके बोला है और कहा कि जिनको दिक्कत है उन्हें बोलना चाहिए। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।